हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा इंडियन आर्मी का दोस्तों सैंपल पेपर। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो आपके आर्मी में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि दोस्तों हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिएगा दोस्तों इन क्वेश्चनों को, इनके आप जवाब भी देंगे, आपको पता लग पाएगा आप कितने क्वेश्चनों के जवाब दे पाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भूदान आंदोलन के तहत क्या होता था, भूमि को दोस्तों दान में दिए जाने की एक मोटिवेशनल दोस्तों यहाँ पर आंदोलन हुआ था। तो ये किसने शुरू किया आपको बताना है। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये दोस्तों शुरू किया था विनोबा भावे ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं। ये 15 होंगे, 20 होंगे, 22 होंगे, 30 होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे 22। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला 22 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। स्वतंत्र भारत का अर्थात आज़ादी के बाद का अंतिम आपको बताना है। तो अंतिम दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन हो जाएंगे, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। इनके बाद दोस्तों कोई नहीं बना, ये अंतिम थे, तो आप कह देंगे सी राजगोपालाचारी। और कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो भी दोस्तों आपके सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और यदि आपका आएगा आज़ादी के बाद के जो आपके थे प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो आपका दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, क्योंकि जो आपके प्रथम बने थे दोस्तों आज़ादी के बाद वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन जो उनके बाद बने थे वो आपके राजगोपालाचारी थे। और यदि दोस्तों आपका प्रथम आता है तो वो हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों। तो प्रथम जो आपके 1772 में थे गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत है एक, भारत क्या है दोस्तों, राजतांत्रिक देश है या धर्मनिरपेक्ष देश है या हिंदू राष्ट्र है या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए धर्मनिरपेक्ष देश हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आपको पता होगा जहाँ पर सभी धर्मों को दोस्तों समान रूप से मान्यता प्राप्त होती है, समान रूप से उनको देखा जाता है, तो इसीलिए आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए मंगल मिशन जो चला था, जो मंगलयान के लिए चला था दोस्तों, मंगल में जाने के लिए, तो उसमें मंगलयान को भेजा गया था। उसका प्रक्षेपण मतलब दोस्तों आपका कहाँ से भेजा गया आपको बताना है। ये श्रीहरिकोटा से, चांदीपुर से या पांडिचेरी से या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए श्रीहरिकोटा से भेजा गया। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति दोस्तों प्रधानमंत्री करेगा या राष्ट्रपति करेगा या मुख्य न्यायाधीश करेगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ज़िले में सामान्यतया प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। एक ज़िले में दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट में जो सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है वो कौन होता है। जिलाधिकारी होता है, न्यायाधीश होता है या विधायक या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों जिलाधिकारी होता है। जो डीएम होता है दोस्तों जिलाधिकारी, तो वही मुख्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त की कार्यवाही अवधि कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसकी कार्यावधि दोस्तों कितनी होती है आपको बताना है। 2 वर्ष की होती है, 3 वर्ष की या 4 वर्ष की या 5 वर्ष की। उसका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आपको पता होगा लोकसभा के लिए 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के लिए दोस्तों आपका 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का अध्यक्ष दोस्तों केवल 5 वर्ष के लिए ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ कब लागू हुआ आपको बताना है। सूचना का अधिकार जो दोस्तों आरटीआई हुआ, आरटीआई लागू की गई दोस्तों। हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो दिया गया, ये 2 अक्टूबर 2004 को या 5 सितंबर 2004 को 5 को या 2 जून 2006 को या 12 अक्टूबर 2005 को। ये दोस्तों आपका शुरू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली है। आपको भारत की सिलिकॉन वैली बतानी है, किससे कहा जाता है। बेंगलोर को, कोलकाता को, चेन्नई को या हैदराबाद को। ये दोस्तों कहा जाता है बेंगलोर को। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। नहीं है, आपको नहीं पूछा गया है, तो कौन जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। बाल विवाह होगा, सती प्रथा होगा, दहेज प्रथा होगा या विधवा पुनर्विवाह होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि ये दोस्तों एक अच्छा कदम था जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए था दोस्तों। और यहाँ पर पहले वाले आप देखते हैं बाल विवाह है, सती प्रथा है या फिर दहेज प्रथा है, ये दोस्तों एक प्रकार का क्या था, अन्याय था, गलत था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी वाली विकसित की गई। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रथम कंप्यूटर लैंग्वेज आपको बताने कौन सी वाली विकसित की गई दोस्तों।
ये फोर्ट्रान होंगी या कोबल होगा या पास्कल या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा फोर्ट्रान दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ISIS क्या है? आपको बताना है दोस्तों ISIS क्या है। या आपका पाकिस्तान खुफिया एजेंसी होगी या मध्य एशिया तेल फर्म होगी या इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आतंकी संगठन है दोस्तों जो आपका इराक व सीरिया में दोस्तों सक्रिय है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक उपज देने वाली फसल कौन सी है? सर्वाधिक उपज देने वाली फसल दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है। गेहूँ होगा, चावल होगा, जौ होगा, गन्ना होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत तथा रूस का संयुक्त उपक्रम है। भारत और रूस का दोस्तों संयुक्त उपक्रम मतलब दोनों का मिला जुला जो आपका कार्य है वो कौन सा वाला है इनमें से दोस्तों? आकाश टैबलेट होगा या मंगल मिशन होगा या अग्नि मिसाइल होगा या ब्रह्मोस मिसाइल होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कम दूरी वाली मिसाइल है जो भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के द्वारा बनाई गई दोस्तों। और यहाँ पर देखिए इसे आप ज़मीन से और पनडुब्बी से या फिर आप विमान से दोस्तों फेंक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1958 में राज्य व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई? दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपको नोट कर लेना है, भारत में जो राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1958 से शुरू हुई थी। अब ये कहाँ शुरू हुई थी दोस्तों? सर्वप्रथम आपको बताना है नागौर राजस्थान में या फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में या गया बिहार में या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए नागौर में शुरू हुई थी जो राजस्थान में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों नागौर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए केंद्र की जो आपकी कार्यपालिका की शक्ति होती है दोस्तों वो किसके पास में निहित होती है आपको बताना है। प्रधानमंत्री के पास में या राष्ट्रपति के पास में या राज्यपाल के पास में या सेनाध्यक्ष के पास में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए होती है राष्ट्रपति के पास में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है दोस्तों, हमेशा ही आता है तो इसलिए बार बार आपको बताते हैं। ये आपका राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही दोस्तों सशस्त्र बलों के तीनों जो बल होते हैं दोस्तों उनकी कमान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, गृह मंत्री होंगे, कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों बहुत ही फेमस पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है। तो इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। महात्मा गांधी होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगी या इंदिरा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हिंदी में आप बोलते हैं। तो ये भी दोस्तों इनका भी बार बार आता है कि बताइए महात्मा गांधी जी की पुस्तक मुख्य पुस्तक का नाम क्या है। तो ये भी दोस्तों आपका आता है एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ। तो ये पुस्तकें दोस्तों आप जो भी मुख्य पुस्तकें हैं उनको आप याद रखेंगे क्योंकि एक पुस्तक के बारे में आपका अवश्य ही क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वच्छता को बढ़ाने के लिए स्वच्छता मिशन की शुरुआत की गई। तो ये कब की गई आपको बताना है। 2 अक्टूबर 2015 को या 5 सितंबर 2014 को या 2 अक्टूबर 2014 को या 22 जून 2015 को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी की जयंती पर दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 से शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार विधेयक किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? दोस्तों आपने अभी देखा था सूचना का जो अधिकार लागू हुआ था वो आपका 2005 में लागू हुआ था। इसे आप RTI बोलते हैं दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी फुल फॉर्म लिखने को आता है। तो यहाँ पर देखिए किसके कार्यकाल में लागू हुआ आपको बताना है। प्रणब मुखर्जी की, अब्दुल कलाम की, प्रतिभा सिंह पाटिल की या फिर KR नारायण की। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, इनके कार्यकाल में दोस्तों लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा छोटा सिग्नल नेटवर्क है? दोस्तों यहाँ पर देखिए छोटा सिग्नल नेटवर्क इनमें से कौन सा है। LAN हो जाएगा, रैम हो जाएगा, DST हो जाएगा, RPS हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका LAN हो जाएगा, LAN। इसका मतलब होता है दोस्तों आपका लोकल एरियल नेटवर्किंग। जो आपकी लोकल एरियल होती है दोस्तों, मान लीजिए आपका घरों में है या फिर आप बस स्टॉप पे देखते हैं दोस्तों या फिर आप ट्रेनों के स्टॉप पे देखते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ये आपके यहाँ पर देखिए LAN का प्रयोग किया जाता है जोड़ने के लिए दोस्तों, नेटवर्किंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1922 में किस घटना के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों। आपको पता होगा 1920 में दोस्तों शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन और 1919 में आपकी
जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद आपका ये शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 1922 में वापस ले लिया गया। तो क्यों ले लिया गया आपको बताना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, या चौरा चौरी कांड के कारण, या अंग्रेजी सरकार के दबाव के कारण, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए चौरा चौरी कांड के कारण हुआ था, इसके बारे में आपको बताया भी गया है। चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था, एक पुलिस थाने में दोस्तों एक व्यक्ति ने आग लगा दी थी, तो उसी हिंसा को देख के दोस्तों महात्मा गांधी ने ये वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जातक कथा का संबंध किससे है। जातक कथा दोस्तों बहुत ही प्रचलित कथा है, तो ये किससे संबंधित आपको बताना है, गौतम बुद्ध से, या छत्रपति शिवाजी से, या महात्मा गांधी से, या चाणक्य से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित है, जो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो इसमें अलग अलग कहानियों के माध्यम से दोस्तों ज्ञान को देने का प्रयत्न किया गया है। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।